अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आजकल के बच्चे माँ बाप के साथ बुरा सलूक क्यों करते हैं? देखिए, जब हमारे ऊपर बीतती है कोई भी चीज़ तब हमें पता चलता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना? ख़ासकर अपनी औलाद जब हमारे साथ बुरा बुरा सलूक करती तब हमें बड़ी तकलीफ़ होती, बड़ी अज़ियत होती है। ऐसा पता है क्यों होता है? हम सोचते हैं शायद कोई लड़की उनकी ज़िंदगी में आ गई तब ये ऐसे करने लग गए, शादी हो गई, या बेटी की शादी कर दी इसलिए बेटी बदल गई, या बेटे की शादी कर दी इसलिए ये लोग बदल गए, या ऐसे क्यों हो गए, माँ बाप के दुश्मन क्यों बन जाते हैं बच्चे, या फिर माँ बाप को पसंद करना क्यों बंद कर देते हैं, या माँ बाप के ख़िलाफ़ क्यों जाने लगते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता, एक दिन का खेल नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी का खेल है। कहीं न कहीं माँ बाप की ही गलती होती है। माँ बाप अपनी हर ख्वाहिश, हर चीज़ें बच्चों पे थोपते रहते हैं, पर जब बच्चे मना करते हैं कि हमें ये काम नहीं करना या हम ये नहीं करेंगे, तो माँ बाप कहते हैं देखिए हमारी औलाद कितनी ख़राब है, कितनी बुरी है। दूसरी चीज़ ये है हमेशा दूसरों से कंपेयर करना कि देखो उसका बच्चा तो इतना अच्छा निकला, मेरा बच्चा इतना ख़राब है। हमेशा अपने बच्चों में कमियाँ ढूँढना, हमेशा अपने बच्चों का कंपैरिज़न करना, हमेशा अपने बच्चों की बुराई दूसरे के सामने करना, तो बच्चा अंदर से ही टूट जाता है। बच्चा सिर्फ़ एक दिन में नफ़रत करना नहीं सीखता अपने माँ बाप से, बहुत सालों लगते हैं। फिर जब वो छोटा होता है तब हम बच्चे को सिखाते हैं देखो तुम्हारे ननिहाल वाले कितने बुरे हैं, या फिर तुम्हारे ददियाल वाले कितने बुरे हैं, वो तो ऐसे हैं वैसे हैं। हम उनके सामने बचपन से बुराइयां करते हैं, उनको बुराई का मतलब भी नहीं पता है, पर जब वो आपके साथ बैठते हैं माँ बाप ही इतना बुरा बुरा बोलते हैं दूसरों के बारे में, रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, तो बच्चा बुराई करना सीख जाता है। वो सारी चीज़ें जो सीखी हैं, उसे नफ़रत करना, बुराई करना, रिश्तों को नहीं समझना, रिश्तों को नहीं निभाना, वो सब कुछ माँ बाप से ही सीखा है, किसी और से नहीं सीखा है उसने। हम ये सोचे ना कि ये अचानक से किसी के आने की वजह से हो गया, नहीं, वो वजह ढूंढ रहा था कि कोई उसकी ज़िंदगी में आए, उसको बरगलाए और वो बदल जाए। तो देखिए, बच्चा एक दिन में नहीं बदलता है, बच्चों को बहुत बचपन से कुछ ऐसी सीख या ऐसी पट्टी पढ़ाई जाती है, ऐसी नफ़रत सिखाई जाती है, वो माँ बाप का दुश्मन बनना शुरू हो जाता है। कहीं न कहीं आपकी ही गलती होगी, माँ बाप की ही गलती है अगर बच्चे माँ बाप से नफ़रत कर रहे हैं, तो या तो आपने उनको इस तरह से परवरिश दी है, सबको बुरा बताया और ये बताया कि सिर्फ़ हम ही अच्छे हैं, तो जब वो बड़े होंगे तो सबसे ज़्यादा आपसे नफ़रत करेंगे। इसीलिए कहते हैं आपकी बड़ों से या ख़ानदान में, रिश्तेदारों में किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, बच्चों के सामने उस चीज़ का ज़िक्र ना करें। हस्बैंड वाइफ़ की लड़ाई है, उसकी वजह से भी बच्चों को बीच में ना लाएँ, गवाह मत बनाओ कि देखो बेटा पापा ने क्या बोला, देखो मम्मी ने क्या बोला। इस वजह से बच्चे आपके दुश्मन बनते जाते हैं। वो सिर्फ़ आपके अंदर नफ़रत देख रहे हैं, गुस्सा देख रहे हैं, आपके अंदर बुराइयाँ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ज़ुबान से बुरा निकल रहा है, दूसरे के लिए निकल रहा है, भले ही अपने लिए नहीं निकल रहा, अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरों के लिए ही निकल रहा है। तो इस वजह से बच्चे वो चीज़ पिक कर लेते हैं, वो पकड़ लेते हैं, फिर बुढ़ापे तक आते-आते वो आपकी इज़्ज़त करना बंद कर देते हैं, वो आपको समझना बंद कर देते हैं, वो आपको प्यार देना बंद कर देते हैं। देखो, हम इंसानी फ़ितरत है कि अपने बच्चों से कितना ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं, पर वहीं कहीं दूसरे रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, हम उनको कैसी नज़र से देखते हैं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। पर अगर हमारा बच्चा ये देखेगा हमारी माँ हमारे साथ-साथ दूसरों के बच्चों को भी मोहब्बत कर रही है, दूसरों के बच्चों को भी प्यार कर रही है, दूसरे के बच्चों को भी समझ रही है, तो वो चीज़ें सीखेंगे कि हमें फ्री में दूसरों को मोहब्बत करनी, फ्री में दूसरों को प्यार करना, तो फिर वो आपसे कर पाएँगे। पर अगर आप ज़िद करेंगे, आप बचपन से ही उन पे चीज़ें थोपने लग जाएँगे, उनके हिसाब से शादी करो, उनके हिसाब से करियर चुनो, उनके हिसाब से रिश्तों को समझो, वो जहाँ कहें वहाँ जाओ। अगर कोई रिश्तेदार नाराज़ है उनके यहाँ, तो माँ-बाप ने मना कर दिया है, वहाँ नहीं जाना तो आप नहीं जाएँगे, ऐसा मत सिखाएँ। आपको किसी से नफ़रत है, आपको किसी से खुन्नस है, आप किसी को पसंद नहीं करते, तो आप मत करिए। पर अगर वो बच्चा अपने ददियाल वालों से मिलना चाहता है, वो बच्चा अपने नाना-नानी से या दादा-दादी से या किसी अपने रिश्तेदार से मिलना चाहता है, तो उसको मिलने दें। उसके दिल में ज़हर ना घोलें, वो ज़हर आप तक पहुँचेगा, फिर वो बड़ा बुरा लगेगा। हम बच्चा छोटे-छोटे होते हम सिखाते हैं तुम्हारी दादी बहुत बुरी हैं, तुम्हारी फूफी तो बहुत बुरी हैं, तुम्हारी चाची बहुत बुरी है, तुम्हारी ताई बहुत बुरी हैं, या तुम्हारे चाचा बहुत बुरे थे। वो क्या होता है, बच्चे को नहीं पता अच्छा-बुरा क्या होता है, वो सीख लेता है। उसने सीख लिया, फिर वो नफ़रत करना शुरू कर देता है। वो नफ़रत का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो माँ-बाप तक आ जाता है। फिर माँ-बाप सर पीटते हैं, कह रहे हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम तो बहुत अच्छे इंसान थे, हमने तो बड़ा प्यार दिया अपने बच्चों को, बड़ी हमदर्दी करी, बड़ा नेक काम किया। नहीं, कहीं न कहीं आपकी परवरिश में या आप में ही कुछ कमी रही थी, जिसकी वज़ह से आपका बच्चा आपसे नफ़रत कर रहा है, आपसे प्यार नहीं कर पा रहा है, आपको अपना नहीं समझ पा रहा है। कहीं न कहीं आपकी ही गलती है, किसी और की गलती नहीं है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, बच्चे के दिमाग में क्या डालना है। बच्चा अभी छोटा है आपका, उसके दिमाग में प्यार डालें, अपनापन डालें, केयर डालें और इज़्ज़त करना डालें, ये सब चीज़ें डालें। नफ़रत नहीं, किसी की भी बुराई उसके सामने मत करें। अगर आप चाहते हैं आपका बुढ़ापा अच्छा हो और बुढ़ापे की जो ज़िंदगी हो, आपके बच्चे आपको समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है बच्चे पे ज़िम्मेदारी नहीं डालनी, बचपन से ही ज़िम्मेदारी डालें। बचपन में हम उनको ऐसी लाइफ़ दे देते हैं कि तुम आराम से रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। नहीं, आप कितने भी रईस हैं, आप कितने भी अमीर हैं, बचपन से ही बच्चे को ज़िम्मेदारी समझाएँ।
बचपन से ही बच्चे को ये सिखाएं कि आपको ज़िम्मेदार बनना है, आपको अपने काम खुद करने हैं, आपको अपनी चीज़ें खुद करनी है, आपको अपने रिश्तों को खुद समझना है ना? आपको अपने ये कपड़ा यहाँ पड़ा है, आपको खुद उठाना है। आप सिखाएंगे उसको काम की वैल्यू होगी, रिश्तों को निभाना सिखाएंगे उसको रिश्तों की वैल्यू होगी, उसको प्यार करना सिखाएंगे उसको प्यार की कदर होगी। ये सब चीज़ें जब हम उससे खुद से कराएंगे तो उसको कदर, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता कि अभी तो पढ़ाई कर रहा है, अभी क्या ही करेगा, अभी तो हम उससे घर का काम ही नहीं कराते, अभी तो बच्ची छोटी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़का है या लड़की, दोनों से इक्वल काम लें, दोनों से इक्वल रिश्ते निभाना सिखाएं। दोनों को इस तरह से आप करेंगे ना तो फिर आपके बच्चे आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, बेइंतहा आपको प्यार देंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे। पर ये सब चीज़ें शुरू से करनी है। और अगर आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और अभी भी आपके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, नफ़रत करते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, तो अभी भी वक्त है। आप उनके सामने दूसरे की बुराई करना बंद कर दें, कंपैरिजन करना बंद कर दें, उनको समझने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें और उनके सामने दूसरों को प्यार दें। दूसरों को तो उनको फिर ऐसा लगेगा, उनको महसूस होगा कि हाँ, आप अपने अंदर बदलाव लाएँ। देखिए, जो आप केयर करते हैं उसका ताना ना दें, जो आप खर्च करते हैं उसका ताना ना दें, है ना? बच्चे को ऐसा लगता है कि ये बोझ है, वो आपको बोझ समझना शुरू कर देंगे, फिर आपकी ज़िंदगी बड़ी परेशानी में जाएगी। आपका बुढ़ापा बड़ा ख़राब जाएगा। आप फ्री में प्यार करना सीखें, फ्री में रिश्तों को निभाना सीखें। हर चीज़ को इस तरह से करें कि उनको लगे कि नहीं, ये चीज़ बहुत आसान है, सख्त ना बनाएँ। उनके किसी भी फ़ैसले को बुरी नज़र से ना देखें, उनके किसी भी फ़ैसलों को बुरा ना कहें। उनको ये बताएँ कि माँ-बाप तुम्हारे तुमसे हमेशा मोहब्बत करेंगे, चाहे आप कुछ गलत काम करके आएँगे, चाहे अच्छा काम करके आएँगे। तुम्हारा प्यार माँ-बाप के लिए, माँ-बाप का प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा। हम डरा देते ना, तुमने ऐसा किया तो तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम्हें बेदखल कर देंगे। वो चीज़ें नफ़रत पैदा करती हैं। नफ़रत वाली बातें करना बंद कर दें, प्यार की बातें करें, अच्छी बातें करें, है ना? समझाने की बातें करें। उनको आप, एक तितली होती है ना, हम तितली के पीछे भागते हैं, एक आप फूल खुद उगाएँ और तितलियाँ खुद आएँगी आपके पास। आप एक ऐसा खुद काम करें कि आपके पास लोग खींचे चले आएँ।